हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स आज हम ये बहुत ही प्यारा सा जिग जैग निटिंग पैटर्न बनाएंगे। आप देखेंगे इसमें जो हमारे फंदे हैं कितने जिग जैग कर रहे हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जिसे हम कह सकते हैं, जिग जैग निटिंग पैटर्न, हम जिग जैग केबल निटिंग पैटर्न हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये इस पैटर्न की फ्रंट रो है फ्रेंड्स, और ये इसकी बैक रो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो केबल निटिंग पैटर्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी पैटर्न है हमारा। और ये जो पैटर्न है ये वर्कआउट करता है 6 के मल्टीपल्स पे +2। 6 के मल्टीपल के फंदे हमारे होंगे, +2 स्टिचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 6 + 2 के मल्टीपल्स पे ये जो निटिंग पैटर्न है ये काम करता है। टोटल 8 रोज़ का फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न है। टोटल 8 सिलाइयाँ जो हैं हमारे इस डिज़ाइन पैटर्न में है फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन में ध्यान देने की सिर्फ एक ही बात है फ्रेंड्स कि ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये जो निटिंग पैटर्न है फ्रेंड्स, ये बहुत कम स्ट्रेची होता है। आप देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, ये टाइट सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब कभी भी इसे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर रही हैं, तो मान लीजिए अगर आप उस निटिंग प्रोजेक्ट के लिए 10 नंबर की सिलाई लेती हैं रेगुलरली, मतलब वो यार्न इतना है कि आप उसके लिए 10 नंबर की नीडल्स यूज़ करेंगी, तो जब आप ये निटिंग पैटर्न डालेंगे तो आपने याद रखना है कि जो आपकी रेगुलर सिलाई है, जो रेगुलर आपका निटिंग नीडल का साइज़ है, उससे आपको 1 या 2 नंबर साइज़ बड़ा लेना होगा सिर्फ इस निटिंग डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर नॉर्मली मैं ये यार्न 10 नंबर की नीडल पे बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इसे 7 नंबर के नीडल पे बनाया है, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, खुलता नहीं है, ये टाइट रहता है। और अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है तो ये और ज़्यादा टाइट होगा। तो कोशिश करनी है कि आपने अपना हाथ भी इस निटिंग प्रोजेक्ट के लिए लूज़ रखना है। और दूसरे, आपकी सिलाई का साइज़ हमेशा बड़ा होगा। जो डेजिग्नेटेड सिलाई है उससे 1 या 2 साइज़ आप हमेशा ज़्यादा लेंगे और अपने हाथ को लूज़ रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन पैटर्न को आप सबसे ज़्यादा, अगर मैं बताऊं तो आप इसे ब्लैंकेट्स में और कुशन कवर्स में बहुत ही सुंदर लगते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न्स फ्रेंड्स। तो बनाने में बहुत इजी है फ्रेंड्स। 8 रो का हमारा डिज़ाइन पैटर्न है, तो चलिए हम ये डिज़ाइन पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बताने के लिए मैंने अपने सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं सैम्पल के लिए 44 स्टिचेस, 42 + 2 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 में। तो हमारी रो नंबर 1 है फ्रेंड्स निट। जो हम सभी फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे। पहली सिलाई हमारी निट है, हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो मैं इस रो को फ्रेंड्स कंप्लीट करके आपको सेकेंड रो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी फिनिश हो गई है और फ्रंट रो थी वो। अब हम आए हैं सेकेंड रो एंड द बैक रो। फर्स्ट रो हमारी पूरे फंदे नेट थे, अब हमारे पूरे फंदे पर्ल हैं। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। याद रखिएगा, हाथ आप जितना लूज़ रखेंगे फंदों में निटिंग में, उतना इजीली आप इस डिज़ाइन को आराम से बना पाएंगे। तो सेकेंड रो हमारी बैक रो जो है वो पूरी पर्ल होगी। ये सारे फंदे मैं उल्टे बना लूँगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में। फ्रंट रो में फ्रेंड्स अब हमारा ट्विस्ट आएगा, केबल का ट्विस्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा तो जैसे हमने स्लिप करना है वैसे स्लिप कर लिया। अब मैं आगे के 3 फंदों को सीधा बनाऊंगी, 1 2 एंड 3। 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब मैं अगले 3 फंदों को अपनी एक और सिलाई पे लेकर आऊँगी, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों फंदे मैंने इस सिलाई पे ले लिए और इन्हें मैं सिलाइयों के पीछे ले गई। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें पीछे ले गई और आगे के 3 फंदे मैं पहले बुन लूँगी। इन 3 फंदों को साइड पे रख के आगे के 3 फंदे मैं पहले बुनूंगी, 1 2 और 3।
3 फंदे हो गए फ्रेंड्स। अब इन 3 फंदों को मैं सिलाई पे वापस लाऊंगी, या मैं अगर सिलाई पे वापस भी नहीं लाऊं तो आप इसको यहीं से निट कर सकते हैं। अब इन 3 फंदों को मैं निट करूंगी। 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन हम फिर वही करेंगे। 3 फंदों को उतार लेंगे, सिलाई पीछे कर देंगे और अगले 3 फंदे में सीधे बुन लूँगी। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब इन 3 फंदों को मैं पीछे की तरफ से आगे लाऊंगी और अब मैं इन तीनों फंदों को बुन दूंगी। 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन अगले 3 फंदे जो हैं वो मैं फ्रंट के पहले 3 फंदों को मैं पीछे ले जाऊंगी और नेक्स्ट 3 फंदे जो हैं वो मैं निट कर लूँगी। 1 2 3। ये 3 फंदे निट कर लेने के बाद मैं सिलाई को यहीं से लेके इन 3 फंदों को निट कर दूँगी। 1 2 एंड 3। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्विस्ट आना शुरू हो गया है। देन अगेन 1 2 3। तीनों फंदे लिए, पीछे कर दिए, आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 1 2 एंड 3। तीनों फंदे सीधे बुन लिए। अब इन फंदों को मैं पीछे से आगे लाऊंगी और फिर इन तीनों को सीधा बुन दूंगी। 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन वही रेपिटेशन। 3 फंदे मैंने उठाने हैं और उन्हें पीछे लिफ्ट कर देना है। आगे के 3 निट कर लेने हैं। 1 2 एंड 3। फिर इन तीनों को निट कर लेना है। 1 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स, रो की एंड में आ गए हैं हम। रो की एंड में हम क्या करेंगे, इन 3 स्टिचेस को निट करेंगे और लास्ट का फंदा हम निट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 3 थी। अब हम आगे हैं डिज़ाइन की रो नंबर 4। रो नंबर 4 फ्रेंड्स सारी पर्ल है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी। ये सभी फंदे मैं पर्ल कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ, रो नंबर 4। अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स अपनी रो नंबर 5 पे एंड द फ्रंट रो। रो नंबर 5 हमारी सारी निट होगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 5 है। फिफ्थ रो भी हमारी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं अपने डिज़ाइन की रो नंबर 6 में। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इन सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। सारे फंदे हम पर्ल कर लेंगे। तो रो 1 हमारी निट थी, रो 2 हमारी पर्ल थी। रो 1 में हमने सभी फंदे सीधे बनाए, रो 2 में हमने सभी फंदे उल्टे बनाए, रो 3 में हमने ट्विस्ट दिया, जो अपना केबल का ट्विस्ट था वो हमने दिया। देन हम रो 4 में आए, जो रॉन्ग साइड थी। रो 4 हमने सारी उल्टी बनाई। रो नंबर 5 सीधी साइड थी, हमने सभी फंदे सीधे बनाए। अब हम रो नंबर 6 में हैं, जहाँ पे हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ये रो फ्रेंड्स कंप्लीट करके हम आएंगे
रो नंबर 7 में एंड द फ्रंट रो। सो फ्रेंड्स, ये रो नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम आगे हैं फ्रंट रो एंड द रो नंबर 7 पे। रो नंबर 7 में फ्रेंड्स अगेन हम ट्विस्ट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो नंबर 7 में हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ठीक है, अब हम अगले 3 फंदों पे, पहले तीसरे में हमने क्या किया था, 1 निट किया था, फिर 3 निट किए थे। अभी हम क्या करेंगे कि एक फंदा हम निट कर लेंगे, उसके बाद अगले 3 फंदों को हम सिलाई पे ले आएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई ली है, और उसे फ्रंट में ही रखेंगे। पहले हमने बैक में रखे थे 3 फंदे, अब हम फ्रंट में रखेंगे 3 फंदे, और मैं अगले 3 फंदों को सीधा बना लूँगी। 1 2 एंड 3। अगले 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब मैं इन 3 फंदों को वापस सिलाई पे ले जाऊंगी। आप वापस सिलाई पे ले जाना चाहती हैं, वापस ले जा सकती हैं। अगर इसी से निट करना चाहती हैं तो इससे भी निट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 फंदे हमने निट कर लिए हैं जो हमने सिलाई पे लिए थे। देन अगेन हम अगले 3 फंदों को सिलाइयों पे लेंगे और उन्हें फ्रंट में रखेंगे, और इन नेक्स्ट 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। नेक्स्ट 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। आपकी विश है, आप अगर इसी सिलाई से बुन सकती हैं तो बुन लीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरी सिलाई पे ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पैटर्न थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया है। देन अगेन हम 3 फंदों को सिलाई पे लेके फ्रंट पे रखेंगे। नेक्स्ट 3 स्टिचेस को मैं सीधा बना लूँगी। 1 2 एंड 3 स्टिचेस को सीधा बना लिया, और अब इन 3 फंदों को जिन्हें मैंने अपनी अलग नीडल पे लिया था, उन तीनों फंदों को भी मैं सीधा बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं फिर से 3 फंदों को सिलाई पे लेके आगे की तरफ रखूँगी और अगले 3 फंदों को सीधा बना दूँगी। 1 2 3। मेरी ये सिलाई बड़ी है इसलिए फ्रेंड से फंस रही है। आप चाहें तो छोटी वाली सिलाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, तब वो इतना फंसेंगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले 3 फंदों को निट करेंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं रो बना के एंड में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रो की एंड में आ गए हैं हम। 3 फंदे आगे लेके मैं आगे के 3 फंदे सीधे बना दूँगी। 1 2 एंड 3। 3 फंदे सीधे बना दिए, और इन 3 फंदों को भी मैं सीधा बुन लूँगी। 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए फ्रेंड्स। अब लास्ट का जो ये फंदा है इसे मैं सीधा बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, 7 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए डिज़ाइन थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है। अब मैं आऊँगी अपने डिज़ाइन के सबसे लास्ट रो में, बैक रो, और जो है रो नंबर 8। तो बैक रो में फ्रेंड्स पहला फंदा स्लिप करेंगे और मैं इन सभी फंदों को पर्ल कर लूँगी। ये सभी फंदे मैं उल्टे बना लूँगी। सो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं और हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करती जाऊंगी और अपने डिज़ाइन पर मेरा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। तो 8 रोज़ में क्या था, मेरा पहली रो थी जब मैं सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी, सभी फंदे मैंने निट करने हैं। वो रो मेरी रो 1 थी, फ्रंट रो थी। फिर मैं आई रो 2 बैक रो में, जहाँ मैंने सभी फंदों को पर्ल करना था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगेन मैं फ्रंट रो में आई रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 में मेरा ट्विस्ट था, जो केबल ट्विस्ट था वो मैंने देना था। जो रो नंबर 3 का केबल ट्विस्ट था वो मेरा सारा इस तरफ को था।
राइट हैंड साइड को आप बोल सकते हैं। ये देखिए आप फर्स्ट रो देखेंगे तो सभी ट्विस्ट जो हैं वो राइट हैंड साइड को थे। राइट हैंड साइड का ट्विस्ट मैंने कैसे दिया था फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड के ट्विस्ट के लिए मैंने पहले 3 फंदे निट कर लिए थे और उसके बाद अगले 3 फंदों को अलग सिलाई पे लेके उन्हें पीछे की तरफ रखा था और फिर पहले आगे के 3 फंदे निट करे और फिर पीछे से उन फंदों को आगे लाके उन 3 फंदों को निट किया था। तो इसी तरह मैंने अपनी पूरी रो नंबर 3 कंप्लीट की थी, जहाँ मेरा जो ट्विस्ट था वो राइट हैंड साइड को था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी रो नंबर 3 होगी। देन अगेन मैं आ गई बैक रो और रो नंबर 4, जहाँ पे मैंने सभी फंदों को पर्ल करना था, मैंने सभी फंदे उल्टे बनाने थे। तो सभी फंदे मैंने उल्टे बना लिए। देन अगेन आ गई मैं रो नंबर 5 एंड द फ्रंट रो में मैंने सभी फंदों को निट करना था। रो नंबर 5 मैंने पूरी निट की। देन आई मैं बैक रो नंबर 6, जहाँ मैंने सभी फंदे पर्ल किए। देन आई मैं रो नंबर 7 में। रो नंबर 7 में फ्रेंड्स मेरा अगेन ट्विस्ट था। पहले मैंने ट्विस्ट दिया था राइट हैंड साइड को, अब मेरा जो केबल ट्विस्ट है वो था लेफ़्ट हैंड साइड को। देखिए आप देखेंगे सभी ट्विस्ट जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड को थे। तो लेफ़्ट हैंड साइड के ट्विस्ट के लिए क्या था, मैंने पहला फंदा निट किया था और पहले के 3 फंदे सॉरी सिलाई पे लेके आगे की तरफ को रखे थे। पहले हमने ट्विस्ट पीछे की तरफ को रखना था इसलिए वहाँ दिया था, अब हमने आगे की तरफ को रखे थे। अगले 3 फंदे निट करे और फिर नेक्स्ट 3 फंदे निट करे और फिर उन 3 फंदों को लेके हमने निट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह मेरा सारा ट्विस्ट जो था वो लेफ़्ट हैंड साइड चला गया। उसके बाद आ गई मैं रो नंबर 8 पे एंड द लास्ट रो एंड द बैक रो। ठीक है, तो वो सारी मैंने पर्ल करनी थी। तो इसी तरह बस मेरी ये 8 रोज़ का ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अब इन्हीं 8 रोज़ को मैं रिपीट करती जाऊंगी और मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न बनता जाएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरी रो नंबर 2 कंप्लीट हो रही है। मैं एक बार आपको रो नंबर 3 का ट्विस्ट फिर से दिखा देती हूँ। रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम आगे हैं रो नंबर 3। रो नंबर 3 हमारी ट्विस्ट रो है। तो हम क्या करेंगे रो नंबर 3 में फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, अगले 3 फंदे मैं निट करूँगी 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे निट किए मैंने फ्रेंड्स। अब इन 3 फंदों को मैं सिलाइयों में लेके पीछे की तरफ को डाल दूँगी और पहले मैं आगे के 3 फंदे निट करूँगी। ये नेक्स्ट 3 मैं निट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3, ये 3 फंदे निट कर लिए हैं। इसके बाद आप इनको सिलाइयों पे लेना चाहती हैं बैक तो आप सिलाइयों पे ले सकती हैं, अदरवाइज़ आप इस थर्ड नीडल से भी इसे निट कर सकती हैं। 1 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारा ट्विस्ट यहाँ को चला गया। देन अगेन हम 3 फंदों को लेंगे और पीछे की तरफ को कर देंगे। पीछे करने के बाद फ्रेंड्स मैं आगे के 3 फंदे पहले निट करूँगी। 1 2 एंड 3। 3 फंदे निट करने के बाद अब मैं पीछे से इसे लेके इस तरह भी निट कर सकते हैं। आप सिलाइयों पे बैक लेना चाहती हैं तो सिलाइयों पे भी बैक ले सकती हैं इसे। 1 2 एंड 3 और इन्हें मैं निट कर लूँगी 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ट्विस्ट जो है वो राइट हैंड साइड जा रहा है। तो फ्रेंड्स इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करती हूँ और मैं अपने डिज़ाइन को थोड़ा और निट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने डिज़ाइन की कुछ और रोज़ निट करी हैं। अब आपको ये डिज़ाइन क्लियरली दिखेगा। सो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। और देखिए स्ट्रेचेबिलिटी इसकी, क्योंकि मैंने ये बेबी वूल है और इसे मैंने 9 नंबर की सिलाई पे बनाया है जस्ट फॉर सैम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन पैटर्न पसंद आया होगा और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care.